आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन फॉर्मूला को। ये आपके 8वीं 9वीं 10वीं तीनों कक्षाओं में काम आने वाले फॉर्मूले हैं और इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी ये फॉर्मूले काम आते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले फॉर्मूले पर। आज हम पढ़ेंगे पूरे वृत्त के, घन के, घनाभ के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वह सब हम पढ़ने वाले हैं। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, ध्यान से देखिए और दूसरी बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, पहली बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए और दूसरी बार में आप इनको लिख लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम वृत्त, सर्किल। तो सर्किल आप जानते हैं, सर्किल गोल होता है और ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो वृत्त की परिधि की बात करते हैं तो परिधि ये जो बाहर बाहर की है इसको हम बोलते हैं परिधि, यानी इसकी किनोर पर आप चलोगे उसको क्या बोलेंगे, हम परिधि बोलेंगे। और वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, 2πr। इसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल, यानी जो अंदर का ये जो भाग है यदि इसको हमको ज्ञात करना होगा तो इसको बोलते हैं हम एरिया, और इसी को हम πr² से डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वृत्त के चाप की लंबाई। तो वृत्त के चाप की लंबाई कितनी होती है, 2πr थीटा इंटू 360। तो वृत्त के चाप की लंबाई क्या होती है मैं आपको बताऊं, ये वृत्त है। ठीक है, इसके बाद यदि इतने चाप की लंबाई आपको ज्ञात करना है, ये क्या होता है, ये चाप होता है, प्रकार से लगा सकते हैं आप। तो ये जो चाप है इतने भाग की लंबाई ज्ञात करना है तो इसमें आपको एक कोण दिया रहेगा कि 60 डिग्री या फिर कुछ भी, तो थीटा की जगह पे आप वो रख दोगे। तो इसके अलावा 2πr थीटा बटे 360 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वृत्त के चाप की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, 2πr थीटा बटे 360, ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² थीटा बटे 360। यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में आप कैसा करोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसे ये आपका वृत्त है और इतने भाग का आपको एरिया चाहिए, इतने भाग का एरिया चाहिए, तो वो क्या होता है, आपके त्रिज्यखंड का आपका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो उसको आप कैसे निकालोगे, πr² में से वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसमें थीटा बटे 360 आप लगा दोगे तो ये एरिया ऑफ रेडियस सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वृत्त के ये फॉर्मूले पूरे हुए हमारे, यानी जो सर्किल के फॉर्मूले पूछे जाते हैं वह इतने ही फॉर्मूले में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं घनाभ। चलिए घनाभ आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है घनाभ। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले तो इसके गुणधर्म की। सभी सतहें आयताकार होती हैं, तो सभी ये सतह जो होती है, ये वाली जो सतह आप देख रहे हैं यहाँ से, ये मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ से ये आयताकार होगी, इसके नीचे वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी कैसी होती हैं, आयताकार होती हैं। इसमें 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 6 सतह होती हैं और 1 कोर होती है। आप इसकी तुलना अपने कमरे से कीजिए। ये देखो, आप इस पर देख सकते हैं, एक बंद कमरे से इसकी आप तुलना कर लीजिए। जो कमरे के कोने होते हैं वह क्या हो जाएंगे, इसके शीर्ष हो जाएंगे। तो 4 और 4 8 हमारे ये होते हैं। ठीक है, ये 4 के कहाँ के, नीचे के ये 4। ठीक है, इसके अलावा सतह फेसेस कितनी होती हैं, फेसेस होती हैं 6। फेसेस कितनी होती हैं, 6। आप देखो, आपके घर की चारों दीवारें, एक छत और एक नीचे जो है वह क्या हो जाएंगी, आपकी फेसेस हो जाएंगी। इसके बाद एज कितने होते हैं, यानी ये जो एज रहते हैं आप देख सकते हैं, किनारे जो हैं आप देखो, आपकी छत की चारों किनारे वो, और कमरे की चारों, और साइड में जो कॉलम है उनकी। तो इससे आप लगा सकते हैं कि घनाभ कैसा होता होगा। यदि आप भूल भी जाएं तो आप इससे याद रख सकते हो कमरे से इसकी तुलना करके। तो चलिए चलते हैं, पहला पूछा जाता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, इंग्लिश वाले टोटल सरफेस एरिया इसको बोलेंगे। 2LB BHHL, जहाँ L क्या है, लंबाई है, B है चौड़ाई, और B है चौड़ाई, और H क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू V इंटू H, तीनों विमाओं का गुणा क्या होता है, उसका आयतन होता है, यानी उसका क्या होता है, वॉल्यूम उसका होता है। घनाभ का विकर्ण यदि निकालना हो, जैसे यदि आपसे पूछा जाए लंबी से लंबी छड़ रखना हो, आपको कुछ रखना हो, तो आप क्या ज्ञात करोगे, विकर्ण ज्ञात करोगे। क्या होता है, L² B² और H²। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, घनाभ
यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2LV/VH और HL। आपको दीवारों पर पेंट कराना है तो फिर आप कौन सा क्षेत्रफल निकालोगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, 2LV/VH और HL। इसको हम बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपके उसमें फॉर्मूला यदि यूज़ होगा कि घना आपका कर्व सरफेस एरिया, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा घन। तो घन आ जाता है। घन बिल्कुल घनाभ जैसा होता है। घन में अलग अलग भुजाएं होती हैं, घनाभ में अलग अलग भुजाएं होती हैं, लेकिन घन में क्या, भुजाओं की लंबाई एक जैसी होती है। यानी ए इसकी लंबाई होगी, ए इसकी चौड़ाई होगी और ए ही इसकी ऊंचाई होगी। यानी प्रत्येक भुजा जो आपकी हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। और घन को इंग्लिश में आप बोलोगे क्यूब। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना होगा, 6a² घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा, 6a²। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 4a²। कितना हो जाएगा, 4a² आपका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4a²। यदि आपसे पूछे कि क्यूब का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो 4a²। यदि और आप इसको चार दीवार वाला क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। ठीक है, घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, इनको वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो क्यूब का जो आयतन होगा या वॉल्यूम होगा वह कितना होगा, ए क्यूब। ठीक है, और घनाभ में कितना होता है, L/V/H होता वही है, बस इसमें प्रत्येक की लंबाई क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से बन के क्या बन जाता है, ए क्यूब ये बन जाता है। घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, यानी जो छड़ अपन उसमें रख रहे थे, यदि इसमें रखेंगे तो क्या निकालेंगे, √3a। ध्यान रखना ये रूट है ओनली 3 पर है, a पर रूट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बेलन, इसको बोलेंगे सिलेंडर। तो बेलन की आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है, आपने देखी होगी। बेलन का वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, वक्र पृष्ठ होता है ओनली ये वाला। वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, वक्र पृष्ठ होता है ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2πRH यानी कर्व सरफेस एरिया, इसको हम बोल सकते हैं। तो यदि आपसे बोले कि बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया 2πr+h, उसमें कौन सा शामिल हो जाता है, ये वाला भाग भी इसमें शामिल हो जाता है। कौन सा, ये वाला ऊपर वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके किसके वॉल्यूम की बात करेंगे। बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। यदि बेलन मान लो किसी डिब्बे में अपन कुछ भरना हो, तो अपन उसको क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसका आयतन निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, πr²h याद रखना है आपको, आप लिख लीजिए इनको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खोखला बेलन यानी होलो सिलेंडर की यहाँ पर बात करें। खोखला बेलन आपने देखा भी होगा कैसा होता है। ठीक है, जैसे अब मैं आपसे बोल दूँ डिब्बे के अंदर एक डिब्बा रख दिया जाए और उनकी रेडियस कैसी हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, तो वह कैसा हो जाएगा, खोखला बेलन। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr1r2 और h, 2πr1r2 और h। वैसे क्या होता है वक्र पृष्ठ 2πRH। अब इसमें दो हैं तो दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दो, r1 और r2। वैसे क्या होता है 2πRH होता है, बस इसमें क्या है त्रिज्याएं दो हैं, r1 और r2 क्या कर दो, जोड़ दो, सेम टू सेम वही है। ऐसे इसमें संपूर्ण पृष्ठ उसका क्या होता है, बेलन का होता है 2πr और r+h होता है। तो इसमें आप क्या करोगे, बस जो दो त्रिज्याएं आपको दी गई हैं इनको r1 + r2 करके लिख दोगे खोखले बेलन में। खोखले बेलन का आयतन वॉल्यूम क्या होता है, उसका कितना होता है πr²। ठीक है, πr²h होता है। तो इसमें आपको r को क्या करना है, r1 का होल स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर। कैसा रहता है, नीचे मैं आपको बता दूं, नीचे आपको चित्र के तौर पर दर्शाएगा, ये देखो ये क्या होता है, खोखला बेलन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन, शंकु की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, शंकु की। तो शंकु की आकृति कैसी होती है, जो आपकी बर्थडे वाली टोपी रहती है वह कौन से आकार की होती है, शंकु के आकार की होती है। आपको ध्यान रखना है, शंकु की ऊंचाई की बात करें तो ये वाली ऊंचाई होगी, और यदि तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट की बात करें तो ये वाली इसकी स्लैंट हाइट होती है, और ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। शंकु बहुत ही ईजी है। इसके अलावा इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है तो πRL आप इस पर लगा देंगे।
वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, शंकु का आयतन की बात करेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, यानी शंकु का आयतन वॉल्यूम यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन का वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ कौन, इसको हम कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, स्लैंट हाइट। मैंने आपको क्या बताया था, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ कौन क्या होगी, एल बराबर अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थोड़े हम चित्र पर चलते हैं, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, स्लैंट हाइट होती है ये वाली, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या होगा, आपसे क्या होगा, आपको ये ऊंचाई दे देगा और आपको त्रिज्या दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। अब इसमें एल तो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, ऊंचाई को आप एल मान कर मत रख देना, तो पाई आपको पाई का मान 22/7 ही होगा। ठीक है, आर का मान लो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा, लेकिन एल कैसे निकालेंगे, एल ऐसे निकालेंगे, उसमें एस दिया रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ के इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका एल का मान आ जाएगा, और एल का मान आप यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्पेयर। स्पेयर यानी क्या होता है, गोला होता है स्पेयर यानी, और गोला आपने देखा ही है, वृत्त के जैसा होता है, लेकिन आप उसमें कुछ जैसे गेंद है, वह क्या है, एक गोले के आकार की है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा और इसको ऐसे कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपका गोला बन गया। ठीक है, तो गोले का पृष्ठ क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्या हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अर्धगोला। अर्धगोले की यदि बात करें हेमीस्फीयर, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ एंड टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा अर्धगोले का। ठीक है, और उसका कितना होता है, उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये पूरे गोले का होता है। इसका आधा करना है तो इसका क्या कर दो, आधा कर दो। इसका आधा कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका अर्धगोला बन जाएगा। ठीक है, इतने ही फॉर्मूले थे, इतने ही यूज़ होते हैं। उम्मीद करूंगा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये मैं समझा पाया होऊंगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको पसंद आए वीडियो को तो शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों तक इसको हम शेयर कर देना, ताकि ये सभी तक पहुंच जाए और सबका फ़ायदा इसमें हो सके। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसके अलावा आपकी 13.1 वहाँ पर चल रही है, तो आप देख लीजिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं वीडियो को पिन कर दूंगा। धन्यवाद।